अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह की अदालत में किसी मुलजिम को पेश किया गया। बादशाह ने मुकदमा सुनने के बाद इशारा किया कि उसे कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर प्यादे उसे कत्लगाह की तरफ ले चले तो इसने बादशाह को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। किसी शख्स के लिए बड़ी से बड़ी सज़ा यही हो सकती है कि उसे कत्ल कर दिया जाए, और चूँकि उस शख्स को ये सज़ा सुनाई जा चुकी थी, इसलिए इसके दिल में ये खौफ दूर हो गया था कि बादशाह नाराज़ भी गया तो अब उसे माफ़ी नहीं मिलनी है। बादशाह ने ये देखकर कैदी कुछ कह रहा है तो इसने अपने वजीर से पूछा, ये क्या कह रहा है? बादशाह का वजीर बहुत नेकदिल था। उसने सोचा अगर ठीक बात बता दी जाए तो बादशाह गुस्से से दीवाना हो जाएगा और हो सकता है कत्ल कराने से पहले कैदी को और अजाब में मुब्तला कर दे। इसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये कह रहा है कि अल्लाह पाक इन लोगों को पसंद फरमाता है जो गुस्से को ज़ब्त कर लेते हैं और अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करते हैं। वजीर की बात सुनकर बादशाह मुस्कुरा दिया और उसने हुक्म दिया कि इस शख्स को आज़ाद कर दिया जाए। बादशाह का एक और वजीर पहले वजीर के मुखालिफ था और बहुत तंग दिल था। वो खैर खवाई जताने के लिए अंदाज में बोला, बादशाह सलामत, ये बात हरगिज़ मुनासिब नहीं है कि किसी बादशाह के वजीर उसे धोखा में रखें और सच के सिवा कुछ और ज़बान पर लाएं। और सच ये है कि कैदी हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा था, गुस्सा ज़ब्त करने और भलाई से पेश आने की बात नहीं कर रहा था। वजीर की बात सुनकर नेक दिल बादशाह ने कहा, ए वजीर, तेरी इस सच से जिसकी बुनियाद मेज़ बुग़्ज़ और हसद पर है, तेरी भलाई की गलत बयानी लाख दर्जा बेहतर है, क्योंकि इससे एक बेबस इंसान की जान बच गई। याद रख, इस सच से जिससे कोई बहुत बड़ा फसाद फैलता हो, ऐसे झूठ से बेहतर है जिससे कोई बुराई दूर होने की उम्मीद हो। इसके बाद बादशाह ने कैदी की सज़ा माफ़ कर दी, जबकि अपने उस वजीर को जो अपने दिल में साथी वजीर के लिए कीना रखता था के लिए मौत का फरमान जारी कर दिया। वो सच जो फसाद का सबब हो बेहतर है न वो ज़बान पर आए, और अच्छा है वो कज़ब ऐसे सच से जो आग फसाद की भड़काए। दूसरी कहानी। बहुत अरसे की बात है, एक बादशाह अपने राया का बेहद ख्याल रखता था और अपने बुजुर्गों की तलकीब करते हुए रोज़ाना सादा कपड़ों में शहर की गलियों में घूम फिर कर लोगों के बारे में मालूम करता रहता था कि लोग किस तरह दिन गुजार रहे हैं। एक रात बादशाह हसब मामूल शहर की गलियों में घूम रहा था। चलते चलते वो जेल के दरवाजे तक पहुंच गया। जेल के पास सिपाही एक चोर को पकड़कर अंदर ले जा रहा था। बादशाह ने सोचा आज जेल के अंदर जाकर देखना चाहे यहाँ क्या होता है। यह सोचकर बादशाह जेल के दरवाजे के पास पहुंच गया। बादशाह को देखते ही सिपाहियों ने पहचान लिया और ताज़ीम से सर झुका रहे। बादशाह ने जब सिपाहियों को बताया कि वो जेल का मुआयना करना चाहता है तो सिपाही बादशाह को लेकर अंदर चले गए। कैदियों को जब पता चला कि बादशाह सलामत खुद चलकर इनसे मिलने आए हैं तो सब बादशाह के इर्द-गिर्द जमा हो गए। बादशाह ने बारी बारी इनसे इनके हालात पूछे। बादशाह ने एक कैदी से पूछा, तुम्हें किस जुर्म की सज़ा मिली है? वो आदमी कहने लगे, बादशाह सलामत, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है, हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं की। बादशाह ने जब दूसरी कैदी से पूछा कि तुम्हारा कसूर क्या है तो इसने भी रोते हुए बादशाह से कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन ये सिपाही फिर भी मुझे पकड़ कर ले आए हैं। गर्द जितने भी कैदी थे सब ही बादशाह को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो बेगुनाह है। बादशाह सलामत सबकी बातें सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। इतने में बादशाह की नज़र एक ऐसे कैदी पर पड़ी जो सर झुकाए अलग बैठा था। बादशाह सिपाही से कहा कि इस आदमी को हमारे पास लाओ, ये क्यों मुंह छुपाए बैठा है? सिपाही जब उस आदमी को बादशाह के पास लाए तो बादशाह ने पूछा, ए नौजवान, क्या बात है, तुम मुंह छुपाए क्यों बैठे हो? उस आदमी ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं बेहद गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाह ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं किसी को मुंह दिखा सकूं। बादशाह ने कहा, हमें बता तो सही, तुमने क्या जुर्म किया है? उस शख्स ने कहा, मैं एक अच्छा आदमी था, हमेशा ईमानदारी से काम करता था। एक दिन न जाने क्यों मेरे दिल में शैतान ने घर कर लिया और मैंने एक आदमी के पैसे चुरा लिए और यूं मुझे जेल भेज दिया गया। बादशाह ने सोचते हुए कहा, यहाँ ये सब बेगुनाह है सिवाय तुम्हारे, सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जिसने अपने आप को गुनाहगार बताया है, लिहाजा इतने बेगुनाह लोगों में एक गुनाहगार को नहीं रखना चाहिए, मैं तुम्हें रिहा करता हूँ। कुछ अर्सा बाद बादशाह फिर जेल का मुआयना करने आया
اور باری باری قیدیوں سے ملاقات کی۔ اس دفعہ ہر قیدی نے بادشاہ کو اپنے جرم کی تفصیل سنائی۔ بادشاہ نے یہ سننے کے بعد حکم جاری کیا کہ یہ لوگ واقعی گناہگار ہیں، انہیں ابھی تک شرمندگی کا احساس نہیں۔ یہ بڑے فخر سے اپنے جرموں کی کہانی مزے لے کر سناتے ہیں، لہٰذا ان کو سزا اور بڑھا دی جائے۔ یہ سن کر وہ لوگ بے حد حیران ہوئے اور بادشاہ کے جانے کے بعد اس کے وزیر سے پوچھنے لگے۔ جب اس شخص نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا تو بادشاہ نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن جب ہم نے گناہ کا اعتراف کیا تو بادشاہ نے ہمیں اور سزا دی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا وزیر، جو بادشاہ کے مزاج کو سمجھتا تھا، کہنے لگا، پہلے آدمی کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ اس نے جرم کا اعتراف اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ آزاد ہونا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کیا وہ اپنے کیے پر نادم تھا۔ لیکن تم لوگوں نے پہلی دفعہ بادشاہ کو اپنی بے گناہی کی کہانی سنائی تاکہ وہ تمہیں آزاد کریں، اور اس دفعہ گناہ کا اعتراف بھی اس لیے کیا کہ شاید بادشاہ تمہیں چھوڑ دیں، اس لیے بادشاہ تمہیں آزاد نہیں کیا۔ بلکہ اسی طرح اگر ہمیں سچ میں اپنی غلطی یا گناہ کا احساس ہو جائے اور اس پر ندامت بھی ہو، ہم صدق دل سے معافی بھی مانگ لیں گے، اور وہ اللہ بہت رحیم و کریم ہے، یقیناً ہمیں معاف کر دے گا۔ شکریہ۔